मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप देख रहे हैं हमारा अर्पित मोटिवेशनल चैनल। इसमें हम भगवान गौतम बुद्ध जी के जो विचार है वो आपके साथ हम साझा करते हैं। गौतम बुद्ध जी के विचारों से अपने जीवन को संवारने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जे उनकी पूरी वीडियो और विचार सुने तो आपका जीवन भी अच्छा हो सकता है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जाके नमो बुद्धा लिखिए, तो आपको भी इस वीडियो से बहुत नई ज़िंदगी मिलेगी, नया जीवन मिलेगा, नई सेहत मिलेगी। आगे ज़िंदगी को कैसे जीना है ये भी आपको इस वीडियो में मिल सकता है। तो लो लीजिए, करते हैं जी वीडियो शुरू। नमस्कार दोस्तों, बुधा पिलर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसी ने क्या खूब कहा है कि बदन मेरा मिट्टी का है, सांसें मेरी उधार हैं। घमंड करूं तो किस बात का यहां, हम सब तो बस किराएदार हैं। धूप और छाव की तरह हमारे जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख है, पर यदि वास्तविकता में देखा जाए तो जीवन में सिर्फ एक ही दुख होता है। वह दुख क्या है, इस बौद्ध कहानी के माध्यम से हम समझ जाएंगे। यह कहानी एक योद्धा के जीवन से प्रभावित है, जो आपको अपनी जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया सिखाएगी। बहुत समय पहले की बात है। मोहन नाम का युवक पूरे दिन अभ्यास करके सो रहा था। एक रात उसे एक बुरा सपना आता है, जिसमें वह हर रोज की तरह अपने गुरु के आश्रम में तलवारबाजी के मुश्किल दांवपेचों का अभ्यास कर रहा था। उसका अभ्यास अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही वह एक ऊंची छलांग लगाकर जमीन में वापस आता है, उसका एक पैर टूटकर कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं, लेकिन एक रहस्यमय आदमी बहुत शांति से उन टुकड़ों को इकट्ठा करने लगता है। उसने काले रंग के जूते पहने हुए थे। मोहन घबराकर नींद से जाग जाता है। उस समय भोर हो रही थी और सुबह बस होने ही वाली थी। वह खुद को शांत करने के लिए बाहर टहलने निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद वह एक पुराने घर के बाहर आकर रुक जाता है और उसके बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उस घर से बाहर निकलता है, जिसने बिल्कुल वैसे ही जूते पहन रखे थे जैसे मोहन ने अपने सपने में देखा था। मोहन उस बूढ़े आदमी से कहता है कि तुम्हारे पैरों में अलग अलग जूते हैं। तो जवाब में वह आदमी कहता है कि इसमें से एक जूता नया है और दूसरा पुराना। फिर मोहन वहां से उठकर जाने लगता है और वह आदमी वहीं पर बैठ जाता है। लेकिन जब अगले ही पल मोहन पीछे घूमकर उस आदमी को देखता है तो वह आदमी उस घर की छत पर पहुंच चुका था, जो कि आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी, क्योंकि एक बूढ़े आदमी के लिए बिना किसी सहारे के इतनी जल्दी छत पर पहुंच जाना असंभव बात थी। मोहन उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि उसने ऐसा कैसे किया, लेकिन वह आदमी रहस्यमय ढंग से चुपचाप उसकी ओर देखता रहता है। तो मोहन वहां से चला जाता है। फिर मोहन मैदान में तलवारबाजी का अभ्यास करने जाता है। मोहन अपने आश्रम का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज था, लेकिन वह अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं था। वह खुद को दूसरों से बेहतर समझता था, इसीलिए वह जरा अभिमानी भी था। अपने आप को सबसे श्रेष्ठ साबित करने के लिए वह तलवारबाजी पर ऐसे ऐसे प्रयोग करता था जो कि बहुत ही मुश्किल और खतरनाक था। ऐसे प्रयोग करके वह सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना चाहता था, क्योंकि तलवारबाजी के क्षेत्र में ऐसे प्रयोग और अभ्यास आज तक किसी ने नहीं किए थे। लेकिन उस अभ्यास को वह कर नहीं पा रहा था और बार बार जमीन पर गिर जाता था। उसके गुरु को यह सब जानलेवा लगा। मोहन का अभ्यास पागलपन लगता था। गुरु उससे कहते हैं कि तुम एक बेहतरीन योद्धा हो, लेकिन तलवार के इन अभ्यास को कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए असाधारण ताकत, अचूक तकनीक और निर्भय होने की जरूरत है। और अगर तुमसे जरा सी भी गलती हुई तो तुम बुरी तरह घायल हो सकते हो या फिर तुम्हारी जान भी जा सकती है। गुरु की बातें मोहन को दुखी कर देती हैं। उसे इन विशेष अभ्यास को करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत थी। तो वह मदद मांगने उस बूढ़े आदमी के पास चला जाता है। मोहन उससे पूछता है
कि आप पलक झपकते ही उस ऊंची दीवार पर उस दिन कैसे चढ़ गए थे, क्योंकि मैं खुद एक योद्धा हूं और मैं अच्छी तरह यह जानता हूं कि कोई भी योद्धा ऐसा नहीं कर सकता। वह आदमी मोहन से कहता है, उसे समझने के लिए अब भी तुम बहुत कमजोर हो और तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन मोहन को अपने अभ्यास और ज्ञान पर बहुत अहंकार था, इसीलिए वह कहता है कि मुझे हर चीज की जानकारी है और तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। तो वो बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम खुश हो? मोहन को यह प्रश्न बेमतलब लगता है, लेकिन फिर भी वह कहता है कि मेरे पिता के पास बहुत सारा धन है, मैं पढ़ाई में भी अच्छा हूं, मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं देखने में भी सुंदर हूं और महिलाएं मुझे पाने के लिए मरती हैं। जवाब में वह बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो फिर तुम रात में सो क्यों नहीं पाते? तुम कल भी रात्रि के अंतिम प्रहर में मेरे पास आए थे और आज भी तुम रात्रि के अंतिम प्रहर में ही आए हो। उस बूढ़े व्यक्ति की रहस्यमय बातें सुनकर मोहन उसकी तुलना दुनिया के महान दार्शनिकों से करने लगता है और उसे दार्शनिक बाबा के नाम से ही बुलाने लगता है। उसके बाद वह आदमी पूछता है कि अगर तुम देश के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज की प्रतियोगिता का हिस्सा ना होते तो तुम क्या कर रहे होते? यह प्रश्न मोहन को अंदर से हिलाकर रख देता है, क्योंकि उसने सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनने के अलावा और कुछ भी नहीं सोचा था। पर उस बूढ़े आदमी ने यह सवाल पूछा क्यों? मोहन को लगता है कि वह आदमी सनकी है, इसीलिए वह घबराकर वहां से चला जाता है और उसे भूलने का प्रयास करने लगता है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तरह वह दोस्तों के साथ मजे करता है, नशा करता है और महिलाओं को आकर्षित करके उनके साथ समय बिताता है। पर इसी दौरान अचानक सिर्फ एक पल के लिए वह दार्शनिक बाबा उसके सामने आ जाता है, जो एक इशारा था कि मोहन अपनी हरकतें सुधारे। तो मोहन दार्शनिक बाबा से मिलने उसके पास चला जाता है। उन दोनों में कुछ बातचीत के बाद पूनम नाम की महिला खाना लेकर आती है, जो कि उस बूढ़े व्यक्ति की मुंह बोली बेटी थी। फिर वह दोनों खाना खाने लगते हैं। तो मोहन अपने मुंह में खाना ठुसने लगता है और जल्दी जल्दी खाने लगता है। लेकिन दार्शनिक बाबा कहता है कि तुम्हें अपना खाना आराम से आनंद लेते हुए खाना चाहिए। वह कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत सी गलत आदतें हैं और अगर तुम मुझसे प्रशिक्षण लेना चाहते हो तो आज से ही तुम्हें मित्रों के साथ बेमतलब घूमना, नशा करना, मांस खाना, गलत काम बंद करना होगा। लेकिन मोहन को अपने प्रशिक्षण और अभ्यास पर बहुत अहंकार था, तो दार्शनिक बाबा उसे कुछ समय के लिए घुटने मोड़कर रहने के लिए कहता है, जो देखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन कुछ ही देर में मोहन का सब्र जवाब दे देता है और वह वहीं जमीन पर गिर जाता है। अपना अहंकार टूटने और खुद को बेइज्जत महसूस करने के बाद मोहन गुस्से में वहां से जाने लगता है। तो दार्शनिक बाबा उसे कहता है कि आत्म अनुभव हमें बहुत सी नई चीजें सिखाता है। हमारे अंदर हर सवाल का जवाब है, इसीलिए बाहर से सोचना बंद करो और अपने अंदर अपने आत्म अनुभव से उनके जवाब ढूंढो। फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम रात को इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि तुम अंदर से खाली हो और तुम्हें अपने खालीपन से भय लगता है। वह यह भी कहता है कि एक योद्धा के लिए शरीर और दिमाग दोनों पर नियंत्रण होना बेहद जरूरी है और वह मोहन को एक योद्धा की तरह प्रशिक्षित करने के लिए मान जाता है। अगले दिन मोहन जब अपने आश्रम के अभ्यास मैदान में जाता है तो वहां उसे पता चलता है कि उसके मित्र के हाथ में अभ्यास के दौरान गहरी चोट आ गई है और अब उसका मित्र देश की सबसे दिग्गज प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएगा। इस बात से मोहन के मित्र को प्रशिक्षित करने वाला शिक्षक बहुत परेशान था, क्योंकि वह तीरंदाजी में सबसे श्रेष्ठ योद्धा था। रात को मोहन फिर दार्शनिक बाबा से मिलने जाता है। उस समय दार्शनिक बाबा बैलगाड़ी के पहिए को सुधार रहे थे। वह मोहन से एक लोहे का टुकड़ा मांगता है, तो मोहन जानबूझकर उस लोहे के टुकड़े को बाबा की तरफ तेजी से फेंकता है, लेकिन बाबा बिना उसकी ओर देखे बहुत आसानी से उसे अपने हाथों में धर लेता है। मोहन दोबारा से ऐसा करता है, लेकिन दार्शनिक बाबा फिर से उसे बिना देखे धर लेता है। दार्शनिक बाबा उससे कहता है कि हमारे दिमाग में लाखों बेतुके विचार चलते रहते हैं, जो हमारे लक्ष्य को धुंधला बनाकर हमें भटका देते हैं। फिर वह मोहन को चाटा मारकर उसे उकसाता है
और बदले में मुक्का मारने के लिए कहता है। पहले तो मोहन शांत रहता है, लेकिन जब वह दार्शनिक बाबा पर हमला करता है तो दार्शनिक बाबा उसे पलक झपकते ही नीचे गिरा देते हैं और उससे कहता है कि अपने लक्ष्य के अलावा जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वह सब बेकार है। उस कचरे को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। और वह उसे अगली सुबह नदी के पुल के ऊपर मिलने बुलाता है। अगले दिन जब मोहन नदी के पुल पर पहुंचता है तो दार्शनिक बाबा उसे धक्का देकर पुल से नीचे गिरा देता है। मोहन गुस्से में दार्शनिक बाबा पर चिल्लाने लगता है। तब दार्शनिक कहता है कि जिस पल तुम नीचे गिर रहे थे उस पल तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खाली था, अब फिर से उसमें कचरा भर चुका है। मोहन गुस्से में कहता है कि मेरे दिमाग में कोई कचरा नहीं भरा है। तो दार्शनिक बाबा मोहन के दिमाग पर नियंत्रण करके वह सब देखने लगता है जो उसके दिमाग में चल रहा था। फिर वह कहता है कि अगर तुम अपना ध्यान इन फिजूल के विचारों में रखोगे तो तुम अपने वर्तमान के पलों को जी नहीं पाओगे, और जब तुम अपना सारा ध्यान वर्तमान के पलों में रखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या कर सकते हो और कितने अच्छे से कर सकते हो। मोहन को चोट लगने के बाद तीरंदाजी सिखाने वाला शिक्षक सभी छात्रों की परीक्षा ले रहा था। इस दौरान मोहन दार्शनिक बाबा के सिखाए तरीके से अपने ध्यान को एकाग्र करने में सफल हो जाता है और पूरी एकाग्रता के साथ तीरंदाजी का बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाता है, जो कि शायद उसके मित्र से भी बेहतर था। सभी लोग ऐसे प्रदर्शन को देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर उस रात दार्शनिक बाबा को पूरी बात बताता है। वह खुश था और उसे अपने प्रदर्शन पर नाज था, क्योंकि दूसरे योद्धा उससे जलने लगे थे। लेकिन दार्शनिक बाबा को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह कहता है कि तुम अभी भी अतीत में जी रहे हो और तुम्हें अपने प्रदर्शन पर अहंकार भी है। इसका मतलब अभी तुम कुछ भी नहीं सीखे। इतना कहकर वह उसे घर जाने के लिए कहता है और आज रात उसे कुछ भी सिखाने से मना कर देता है। लेकिन यहां कुछ अजीब होता है। मोहन वहां छुपकर सुबह होने का इंतजार करता है और सुबह होते ही दार्शनिक बाबा का पीछा करने लगता है। दार्शनिक बाबा मोहन के अभ्यास मैदान में चला जाता है और जाकर एक ऊंचे स्थान में बैठ जाता है। मोहन दार्शनिक के बगल में जाकर बैठता है तो वह महसूस करता है कि वह सभी योद्धाओं के दिमाग को पढ़ पा रहा है। वह उनके दिमाग में चल रही सभी बातों को सुन सकता है। उसे हैरानी तो तब होती है जब मोहन स्वयं को उस अभ्यास मैदान में आते हुए देखता है। यह देखकर वह अपनी जगह से नीचे गिर जाता है। फिर उसे पता चलता है कि यह सब तो उसका भ्रम है। ना तो सुबह हुई थी और ना ही उसने दार्शनिक बाबा का पीछा किया था। यह तो दार्शनिक बाबा था जो उसके दिमाग से खेल रहा था। दार्शनिक बाबा उससे कहता है कि अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन मोहन बुरी तरह से घबरा चुका था, तो वह घबराकर वहां से चला जाता है। इस घटना का मोहन पर उल्टा असर होता है। उसका आत्मविश्वास नीचे गिरने लगा था, जो उसके साथी योद्धा भी महसूस करते हैं और उसका शिक्षक भी, क्योंकि उसका प्रदर्शन कमजोर होने लगा था। अगले दिन वह दार्शनिक बाबा के घर के बाहर पूनम को देखता है, जो कि दार्शनिक बाबा के लिए खाना लेकर आई थी। वह उससे कहता है कि मुझे लगा था कि दार्शनिक बाबा के तरीकों से मैं एक बेहतर योद्धा बन सकता हूं, लेकिन मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। फिर दार्शनिक मोहन से वह सारे काम करवाता है जो आज से पहले उसने कभी नहीं किए थे, जैसे कि कचरा साफ करना, गंदगी साफ करना, कपड़े धोना और लोगों की मदद करना। दोस्तों के साथ घूमना और गप्पे मारना बंद था। मांस खाना बंद था। मोहन यह सब कर तो रहा था, लेकिन उसे यह सब बेमतलब लग रहा था। उसका प्रदर्शन सुधरने की बजाय दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था, क्योंकि वह दार्शनिक बाबा की शिक्षाओं को समझ नहीं पा रहा था। और एक दिन तंग आकर वह दार्शनिक बाबा पर गुस्सा करने लगता है। वह कहता है कि गंदगी साफ करके मैं कौन सा योद्धा बन सकता हूं। लेकिन दार्शनिक बाबा कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी स्थिति में ध्यान करना सिखा रहा था और इससे तुम्हारा अहंकार और बुरी आदतें कम हो जाएंगी। लेकिन मोहन का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह कहता है कि तुमने पहले दिन मुझसे पूछा था कि क्या मैं खुश हूं, तो आज मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या तुम इस वीरान घर में खुश हो। असल में मोहन को लगता है कि दार्शनिक बाबा जिंदगी से हारा हुआ व्यक्ति है, जो अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाया है, और उसकी रहस्यमयी बातें सुनकर
वह गलती से उसके चक्कर में फंस गया है। दार्शनिक बाबा उसे अपनी भावनाओं पर काबू करने के लिए कहता है, लेकिन मोहन तो उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था और गुस्से में वह दार्शनिक बाबा से कहता है कि अपनी खुशी मैं खुद तलाश लूंगा और अपना प्रशिक्षण त्याग कर वहां से चला जाता है। अफसोस, मोहन यह समझ नहीं पाया कि दार्शनिक बाबा उसे निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना सिखा रहा था, जिससे उसका अहंकार कम हो सकता था। खैर, मोहन ने अपनी पुरानी दिनचर्या को वापस अपना लिया था, जैसे नशा करना, मांस खाना, दोस्तों के साथ समय बर्बाद करना, महिलाओं को आकर्षित करके उनके साथ समय बिताना और दूसरों से श्रेष्ठ दिखने के लिए जानलेवा अभ्यास करना। एक दिन ऐसे ही जब वह खतरनाक अभ्यास कर रहा था, तब ऊंचाई से गिरने पर उसका पैर बुरी तरह घायल हो जाता है। इलाज के दौरान उसे पता चलता है कि उसके बाएं पैर की हड्डी सिर्फ टूटी नहीं है, बल्कि चकनाचूर हो गई है, जिसमें अलग अलग 15 दरारें आ चुकी हैं। चिकित्सक उससे कहते हैं कि अगर तुम अपना ठीक से ध्यान रखोगे तो अगले कुछ महीनों में तुम चलने लगोगे, सिर्फ चलने। मोहन को पता चल चुका था कि उसका सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना अब लगभग असंभव हो चुका है, क्योंकि उसे चलने के लिए भी बैसाखी का सहारा लेना होता था और उसका प्रशिक्षण भी पूरी तरह से बंद हो चुका था। टांग टूटने के साथ ही अब उसका अहंकार भी टूट चुका का था। फिर एक दिन पूनम उससे मिलती है। उसे मोहन की चिंता हो रही थी, क्योंकि देश की सबसे दिग्गज प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का उसका सपना टूट चुका था। वह दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते थे और वह एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। मोहन अपने सपने को यूं ही टूटता हुआ नहीं देखना चाहता था, इसीलिए वह अपने शिक्षक से मिलता है और कहता है कि मैं अभी की छोटी छोटी प्रतियोगिताओं में तो हिस्सा नहीं ले पाऊंगा, लेकिन 10 महीने बाद योद्धाओं के चुनाव की जो अंतिम प्रतियोगिता होगी, मैं उसमें जरूर हिस्सा लूंगा। जिसके लिए उसने प्रतियोगिता कराने वाली समिति को अपना आग्रह पत्र भी भेज दिया है। लेकिन शिक्षक को उसकी हालत देखकर लगता है कि मोहन अब कभी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसका पैर टूट चुका है और अब उसका प्रशिक्षण भी बंद हो चुका है। अपने सपने को टूटता हुआ देखकर मोहन गुस्से से भर जाता है और घर जाकर बेकाबू होने लगता है। यह दौर उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अब उसके जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं था। इसीलिए अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए वह एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ जाता है। इससे पहले कि वह नीचे कूद पाता, वहां कुछ अजीब होने लगता है। उसे एक इंसान नजर आता है जो कोई और नहीं बल्कि उसी की बुरी परछाई थी। वह परछाई उसके अहंकार, उसके गुस्से, उसके भय, उसके संदेह और उसके अंदर चल रही उथल पुथल को दर्शाती है। वह कोई और नहीं बल्कि उसी के अंदर का शैतान था, जो मोहन को नीचे कूदने के लिए उकसा रहा था। यहां मोहन समझ जाता है कि अगर वह अपने अंदर की सभी बुराइयों को खत्म कर देगा तो उसके अंदर शांति आ जाएगी। तभी वह शैतान नीचे गिरकर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन यह सब तो बस उसका एक सपना था। वह शैतान तो अभी भी उसके अंदर ही था। उसने सपने के जरिए अपनी जिंदगी की सच्चाई को देखा था, तो मदद मांगने वह उस दार्शनिक बाबा के पास चला जाता है। मोहन दार्शनिक के पास जाकर रोने लगता है। दार्शनिक उससे कहता है कि हर चीज का एक मकसद होता है। अब तुम्हें अपने सवालों के जवाब अपने अंदर से ही ढूंढने होंगे, और जब तक तुम्हें अपने अंदर से कोई खास जवाब नहीं मिलता, तब तक तुम उस वृक्ष के नीचे बैठे रहो। मोहन वृक्ष के नीचे बैठकर सोचने लगता है। उसके पास समय तो बहुत था, लेकिन वह क्या सोचे, उसे यह पता नहीं था। वह बार बार अपने नए जवाब के साथ दार्शनिक बाबा से मिलता, लेकिन हर बार दार्शनिक बाबा उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होता था और उसे वापस भेज देता था। फिर सारी रात सोचने के बाद जब सुबह वह एक नए शादीशुदा जोड़े को देखता है, तो उसे अपना जवाब मिल जाता है। फिर मोहन दार्शनिक बाबा के पास जाता है और कहता है कि हमारी जिंदगी का एक एक पल बहुत खास है, हमें अपनी जिंदगी की कद्र करनी चाहिए। उसका यह जवाब सुनकर दार्शनिक बाबा खुश हो जाता है। मोहन को अपनी जिंदगी की कीमत पता चल चुकी थी। अब ऊंचाई से कूदने के विचार उसके दिमाग में नहीं आएंगे। दार्शनिक बाबा के साथ रहते हुए वह बहुत सी नई बातें सीखता है।
दार्शनिक बाबा उसके अंदर फिर से जीने की आशा भरता है और अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने के लिए उसे तैयार करता है। फिर एक दिन मोहन अपने मित्रों से मिलता है और अतीत में अपने बुरे व्यवहार के लिए उनसे माफी मांगता है। उसके मित्र मोहन का यह रूप देखकर हैरान रह जाते हैं। दार्शनिक बाबा के विचारों ने मोहन को पूरी तरह से बदल दिया था और एक दिन मोहन दार्शनिक बाबा से कहता है कि वह उसी की तरह लोगों के निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए तैयार है। लेकिन दार्शनिक बाबा उसे उसकी तलवारबाजी का प्रशिक्षण फिर से शुरू करने के लिए कहता है, पर मोहन उससे सहमत नहीं होता। वह कहता है कि मेरा पैर टूटा हुआ है, मैं यह नहीं कर सकता। दार्शनिक बाबा कहता है कि एक योद्धा कभी भी अपनी जीत या श्रेष्ठता की चिंता नहीं करता। उसे जो काम सबसे प्यारा है वह उसे करता रहेगा, चाहे उसमें उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। फिर दार्शनिक बाबा उसे अभ्यास के लिए एक छोटे से मैदान में ले जाता है, जिसे उसने तब तैयार किया था जब मोहन घायल होकर बिस्तर पर था। अपने पैर में 15 चोटें होने के बाद भी मोहन पूरी मेहनत और लगन से अभ्यास करता है और खुद को आने वाली प्रतियोगिता के लिए तैयार करता है। और एक दिन जब वह अभ्यास के लिए अपने पुराने आश्रम में जाता है तो उसे देखकर उसके साथी योद्धा और शिक्षक हैरान रह जाते हैं। लेकिन मोहन की परेशानी तो तब बढ़ती है जब उसका शिक्षक उसे एक चिट्ठी देता है। प्रतियोगिता आयोजित कराने वाली समिति ने मोहन की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए मना कर दिया था। समिति ने मोहन के चिकित्सकों से बात की। उन्होंने मोहन के शिक्षक से भी पूछा, लेकिन शिक्षक ने मोहन को अपने अहंकार में आकर जानलेवा अभ्यास करते हुए देखा था। उसे लगता था कि मोहन इस प्रतियोगिता के लिए पागलपन की किसी भी हद तक जा सकता है, जो एक दिन खुद को ही मार देगा। इसीलिए उसने मोहन की हिस्सेदारी का समर्थन नहीं किया। अपने मंजिल के इतने करीब आकर एक बार फिर से उसका सपना टूट जाता है। दार्शनिक बाबा उससे कहता है कि कोई भी असहमति पत्र तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम वह करते रहो जो तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन मोहन कहता है कि मेरा लक्ष्य सिर्फ अभ्यास करना नहीं है, बल्कि देश की सबसे दिग्गज प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना है। दार्शनिक बाबा कहता है कि स्वर्ण पदक जीतना सिर्फ एक लालच है। अगर वह मिल भी जाए तो क्या, जब तक तुम अंदर से खुश नहीं हो, कोई भी बाहरी चीज तुम्हें खुश नहीं दे सकती। दार्शनिक बाबा उसे अपनी भावनाओं पर काबू करने के लिए कहता है, लेकिन मोहन बहुत परेशान था। वह गुस्से में आकर दार्शनिक बाबा से कहता है कि मैं अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार था, लेकिन तुमने मुझे फिर से प्रशिक्षण के लिए कहा। वह काफी हताश हो चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो अपने अंदर से जवाब ढूंढने के लिए वह उस वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। दार्शनिक बाबा उसकी बेचैनी को देखता है तो उसे अगली सुबह अपने साथ एक पर्वत के ऊपर चलने के लिए कहता है, जहां कोई खास चीज है। फिर अगली सुबह मोहन बुरी तरह थका देने वाला लंबा सफर तय करता है। दार्शनिक बाबा उसके आगे की तरफ था और पीछे पीछे मोहन। जब वह पर्वत की चोटी पर पहुंचते हैं तो मोहन दार्शनिक बाबा से पूछता है कि बताओ, आप मुझे क्या दिखाना चाहते थे? यह पर्वत, यह नजारा या फिर कुछ और? तो दार्शनिक बाबा उसके पैर के पास रखे एक पत्थर की ओर इशारा करता है और कहता है कि मैं तो तुम्हें यह पत्थर दिखाने के लिए यहां लाया हूं। इतना सुनने के बाद मोहन निराश हो जाता है। वह कहता है कि आधे दिन का इतना लंबा सफर तय करके हम यहां इस मामूली पत्थर को देखने आए हैं। फिर उसे एहसास होता है कि दार्शनिक बाबा जरूर उसे कुछ समझाना चाहता है। कुछ देर सोचने के बाद वह समझ जाता है कि जब तक उसे मंजिल के बारे में पता नहीं था, तब तक वह अपने सफर का आनंद ले रहा था और वह खुश था। लेकिन जैसे ही वह मंजिल तक पहुंच गया, उसकी खुशी खत्म हो गई, क्योंकि जो खुशी सफर में है वह मंजिल को पाने में नहीं। मोहन यह भी समझ चुका था कि उसका लक्ष्य हासिल करने का सपना भी इस पत्थर की तरह ही है, जिसे हासिल करने या ना करने से कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि असली खुशी तो सफर के दौरान है। मोहन अब समझ चुका था कि अब उसे क्या करना है। वे दोनों पर्वत से वापस आते हैं और मोहन अब अपने सफर का आनंद लेते हुए बिना किसी हार जीत की चिंता किए अभ्यास के मैदान में अभ्यास करने लगता है। उसका बेहतरीन प्रदर्शन अभ्यास देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और उसका शिक्षक
उसे अंतिम चुनावी प्रतियोगिता में ले जाने के लिए मान जाता है। मोहन अपने साथ दार्शनिक बाबा को भी ले जाना चाहता था, लेकिन जब वह उस पुराने घर में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि दार्शनिक बाबा वहां से हमेशा के लिए जा चुका है। शायद दार्शनिक बाबा अपना काम पूरा कर चुका था। फिर अंतिम चुनावी प्रतियोगिता में मोहन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। उसका अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण था। उसे प्रतियोगिता जीतने का लालच या भय नहीं था। वह तो बस इस पल का आनंद ले रहा था। इतनी भयंकर दुर्घटना के बाद भी उसका ऐसा श्रेष्ठ प्रदर्शन देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। इसके बाद मोहन ने अंतिम प्रतियोगिता में देश के सबसे दिग्गज योद्धा का खिताब जीता और उसके बाद उसने पूनम के साथ शादी भी कर ली। बाद में मोहन ने अपनी किताबों और बात के माध्यम से दार्शनिक बाबा के विचारों को जन समूह तक पहुंचाने का प्रयास किया। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय। चलिए अब दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दुनिया में कोई भी कुछ भी कहे, अगर आप लोगों की बातें टालना सीख जाओगे और मन में केवल खुद के बारे में अच्छा विचार करोगे, सकारात्मक विचार करोगे, तो तुम्हारा दिमाग और मन कभी भी तुम्हारा आत्मविश्वास गिरा नहीं पाएगा। ऐसा गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कई सालों पहले क्यों कहा था? इसके पीछे का रहस्य क्या है? यही हम आज एक प्रसिद्ध कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पर इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, किसी ने पूछा था कि ध्यान की कोई सरल विधि बताइए जिससे हम सीधे ध्यान में उतर जाएं और हमें ज्यादा मेहनत भी ना करनी हो। लेकिन मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आपको क्या लगता है, इस दुनिया में कोई भी कार्य करने के लिए क्या हमें मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है? क्या बिना कुछ किए ही कोई भी कार्य पूरा किया जा सकता है? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि ध्यान इतना मुश्किल कार्य है कि आप उसे कर ही नहीं सकते? और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको जरूर मुश्किल ही होगा। इसीलिए तो आप इसको करने के लिए, ध्यान में उतरने के लिए आसान विद्या ढूंढते रहते हैं, जिसमें आपको कुछ करना भी ना हो और सब कुछ खुद ब खुद हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ तो आपको करना ही होगा। बिना कुछ करें तो कुछ नहीं होता। याद रखिएगा, जो जितना कठिन परिश्रम करता है उसे उतना ही अधिक मीठा फल भी मिलता है, और जो परिश्रम नहीं करते उन्हें उतना ही कम मिलता है। तो हम यहां ध्यान की बात कर रहे हैं। ध्यान को हम कैसे आसान बना सकते हैं? अगर वास्तविकता देखी जाए तो ध्यान बहुत आसान है, लेकिन ना जाने क्यों आप लोगों ने यह मान रखा है कि ध्यान करना बहुत मुश्किल है। एक मनुष्य के भीतर जो मानने की एक शक्ति है, यह उसके पूरे जीवन को बदल कर रख सकती है। इसलिए जब भी हम कुछ मान लेते हैं तो सामने वाली चीज वैसे ही हमें दिखाई देने लगती है और घटनाएं भी उसी के अनुरूप घटने लगती हैं। इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जो हमेशा खुश रहता था। उसके सामने चाहे कितनी भी दिग्गज मुसीबत क्यों ना आ जाए, वह उनका हंसकर सामना किया करता था। इसीलिए वह हमेशा हर परिस्थिति में खुशियां ढूंढ ही लेता था। उसका यह मानना था कि जो कुछ भी उसे जीवन में मिल रहा है, उसे देने वाला वह भगवान है। इसीलिए हमेशा हर परिस्थिति में, सुख में, दुख में वह हमेशा अच्छा ढूंढ ही लिया करता था, जिस कारण वह हर परिस्थिति में खुश रहता था, हमेशा हंसता रहता था। लेकिन उसी के पड़ोसी में एक और व्यक्ति रहता था जो बहुत धनवान था। उसके पास बेशुमार दौलत थी, जबकि वह व्यक्ति बहुत गरीब था। वह धनवान पड़ोसी जब भी उस गरीब व्यक्ति को देखता तो उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वह हमेशा खुश रहता था, हमेशा हंसता रहता था, आनंदित रहता था। यह देखकर वो पड़ोसी उससे बहुत जलता था। उससे उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी। वह तो बस उसे उदास देखना चाहता था। वह चाहता था कि वह रोए, परेशान रहे, चिंतित रहे, जिससे उसके मन को शांति मिले और उसे इस तरह से देखकर वह बहुत प्रसन्न हो सके। वह यह चाहता था कि उसका वह गरीब पड़ोसी यह मान ले कि सारी खुशियां धन से ही मिलती हैं। इसीलिए एक दिन पड़ोसी उस गरीब आदमी के पास पहुंचा और उसे कहने लगा, मित्र, इस रास्ते में एक औरत रहती है
जो रोज सुबह टोकरी लेकर निकलती है। जब भी वो औरत मेरे सामने आती है तो मेरा पूरा दिन बेकार हो जाता है, मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। वह बहुत मनहूस है, इसलिए जब भी वह तुम्हारे सामने आए तो अपनी नजर घुमा लेना, अन्यथा तुम्हारा दिन भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और तुम दिन भर परेशान रहोगे, चिंतित रहोगे। तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी घटती ही रहेगी। इतना कहकर वह धनवान पड़ोसी वहां से चला गया, लेकिन उस गरीब व्यक्ति ने उस धनवान व्यक्ति की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अगले दिन वह धनवान व्यक्ति एक बार फिर उस गरीब व्यक्ति के पास आया और एक बार फिर से उसने उस औरत के बारे में वही सारी बातें कहीं। ऐसा करीबन उसने 1 सप्ताह तक किया। वह हर रोज आता और उस गरीब व्यक्ति को उस औरत के बारे में इस तरह की बातें बताता और फिर अपने काम पर निकल जाता। एक दिन वह गरीब व्यक्ति खुशी खुशी कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उसे वह टोकरी वाली औरत नजर आ गई और ठीक उसी समय पर उसे अपने पड़ोसी की बात भी याद आ गई कि यह औरत मनहूस है। जो भी इसका चेहरा देख लेता है उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी घटती ही रहती है। वह यह सोचता हुआ आगे जा ही रहा था कि तभी अचानक उसके पैरों में एक कांटा चुभ गया। अब ऐसा नहीं है कि उसे पहली बार कांटा चुभा था। जब भी उसे कांटा चुभता तो वो ईश्वर का धन्यवाद करके आगे की ओर बढ़ जाता था। वह हमेशा यही कहता था कि हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बचा लिया, अन्यथा इससे कुछ और खराब हो सकता था। लेकिन आज जब उसके पैरों में कांटा चुभा तो उसने सोचा, शायद वह धनवान व्यक्ति सही कहता है, यह औरत मनहूस है, जो भी इसका मुंह देख लेता है उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी घटने लग जाती है। अब से जब भी वह गरीब व्यक्ति कहीं जा रहा होता है तब तक वह टोकरी वाली औरत उसके सामने आ जाया करती थी। हालांकि वह उसके सामने पहले भी आया करती होगी, लेकिन तब उसका ध्यान उस पर नहीं जाता था। अब उसका पूरा ध्यान केवल उसी पर था। जब भी वह उसके सामने आती तो उसे वह दुख के पल याद आने लगते, जब उसका मुख देखने के कारण उसे कुछ दुख मिला हो, और इसी तरह वो उन दुखों के पलों को इकट्ठा करता चला गया और उन दुखों के लिए वह हमेशा उस औरत को जिम्मेदार मानने लगा, उसे कोसने लगा, और इसी प्रकार धीरे धीरे उसके मन की जो खुशियां थीं वह क्षीण होती चली गई। वह हमेशा दुखी रहने लगा था, परेशान रहने लगा था। अब उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता था। वह छोटी से छोटी चीजों में भी दुख ढूंढ ही लेता था। ऐसा ही कई दिनों तक चला और अब वह उस औरत से बहुत परेशान हो चुका था। वह उससे किसी तरह से भी छुटकारा पाना चाहता था। एक दिन वह अपने मार्ग में आगे जा रहा था कि तभी उसके सामने वह औरत आ गई। उसे देखते ही उस आदमी का पैर फिसल गया और वह पास ही के एक छेद में जा गिरा। जैसे तैसे उसने खुद को वहां से निकाला और वह वापस अपने घर पहुंचा और मन ही मन वह उस औरत से छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के तरीके ढूंढ रहा था। उसे उस औरत पर बहुत गुस्सा आ रहा था और तभी उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस औरत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। ना तो यह औरत रहेगी और ना मेरे साथ यह अनहोनियां होंगी और ना मुझे इस तरह से परेशान रहना होगा। देखते ही देखते रात्रि का समय हो चुका था। इन्हीं विचारों के साथ वह उस रात उस औरत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए निकल गया। वह तेजी से आगे बढ़ रहा था कि तभी वह अचानक एक व्यक्ति से टकरा गया। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उसका गुरु था। वह गुरु अपने उस शिष्य को देखकर यह समझ चुके थे कि यह बहुत परेशान है और किसी न किसी चिंता में है। तभी वह अपने शिष्य से कहते हैं, पुत्र, इतनी रात को कहां जा रहे हो? इस पर उनका शिष्य कहता है, हे गुरुवर, मैं उस टोकरी वाली औरत से बहुत परेशान हो चुका हूं और अब तो मैं उसे रास्ते से हटाकर ही दम लूंगा। उसने मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है। हर रोज मेरे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होती रहती है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे तो मैं उसके अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लूंगा। तभी उन गुरुवर ने उस व्यक्ति के हाथों में हथियार देखा और उसे कहने लगे, अच्छा, तो तुम उसकी हत्या करने जा रहे हो? इस पर वह गरीब व्यक्ति कहता है, हे गुरुवार, उसने मेरे सुखी जीवन में आग लगा दी है। मेरा जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। हर रोज मेरे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी घट जाती है।
मैं हर रोज केवल यही प्रयास करता हूं कि वह मुझे मार्ग में ना मिले, लेकिन वह हर रोज मेरी मार्ग के बीच में आ ही जाती है। उसके कारण मेरा पूरा जीवन नर्क बन चुका है। इसी कारण मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। इसीलिए मैंने यह तय किया है कि अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं तो उसे अपने मार्ग से हटाकर ही दम लूंगा। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, इसके लिए तुम्हें उसकी हत्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें एक मार्ग दिखाता हूं, तुम उस पर चलो, तुम्हारा सब कुछ फिर से अच्छा होने लगेगा। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, बताइए वह कौन सा मार्ग है, मुझे क्या करना होगा? तभी वह गुरुवर कहते हैं, इसी मार्ग पर एक और औरत रहती है और मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। मैंने यह भी सुना है कि जो कोई भी उसकी शक्ल देख लेता है उसका पूरा दिन बहुत अच्छा बीतता है, उसके साथ सब कुछ अच्छा होता है। वह बहुत भाग्यशाली है जो भी उसके दर्शन कर लेता है। उसके जीवन में आने वाले दुख आधे हो जाते हैं। इसीलिए जब भी तुम इस मार्ग से निकला करो तो उस औरत के दर्शन अवश्य किया करो। तुम्हारे जीवन के सारे दुख देखते ही देखते खत्म हो जाएंगे। इतना कहकर वह गुरु अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ चले। उस व्यक्ति को अपने गुरु की बात पर पूरा यकीन था, इसलिए वह वापस अपने घर की ओर लौट गया। अब से जब भी वह किसी कार्य के लिए उस मार्ग से होकर गुजरता था तो वह उस औरत के दर्शन अवश्य करता था और उसने अब यह भी मान लिया था कि उस औरत के दर्शन के कारण ही उसके जीवन में जो भयंकर दुख आने वाले थे वह कम होने लगे हैं और वह पहले से अच्छा महसूस करने लगा था। वह पहले से खुश महसूस करने लगा था क्योंकि वह हर रोज उस औरत को देखकर वहां से निकल जाता और उसके साथ सब कुछ अच्छा हो जाता। उसे इस बात का विश्वास हो चुका था कि अब उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, उसके साथ सब कुछ अब अच्छा ही होगा। यदि उसके साथ कुछ भी गलत होता था तो वह यही सोचता था कि शायद मेरा इससे भी ज्यादा अहित होने वाला था, लेकिन उस औरत के दर्शन के कारण मैं बच गया। हालांकि इसके बारे में उस औरत को कुछ नहीं पता था कि उसके दर्शन के कारण कौन सुख पा रहा है और कौन दुख पा रहा है। तो दोस्तों, हम यहां पर बात कर रहे थे मान लेने की। ध्यान में मान लेना एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप ये मान लेते हैं कि ध्यान कठिन है और इसे आप कभी नहीं कर सकते, तो आप यकीन मानिए आप इसे कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका विश्वास यही कहता है। आपने जो मान रखा है, आपने जो विश्वास रखा है, वह यही कहता है। और तो और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ध्यान करने से लोग पागल हो जाते हैं। यदि आप ऐसा मानते हैं तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन जरा यह सोचिए, क्या नकारात्मक विचारों से सकारात्मक चीजों को उत्पन्न किया जा सकता है? क्या नकारात्मक विचारों से सकारात्मक विचारों का निर्माण किया जा सकता है? नहीं। यदि आपको सकारात्मक होना है तो आपको सकारात्मक सोचना होगा, सकारात्मक चीजें माननी होंगी, सकारात्मक चीजों पर विश्वास करना होगा और सकारात्मक विचार ही उत्पन्न करने होंगे। इसलिए जो आप मान लेते हैं आपके साथ भी वैसा ही होता है। तो अब बात आती है कि ध्यान कैसे किया जाए। शुरुआत में तो हम केवल ध्यान करने की कोशिश ही कर सकते हैं, लेकिन एक बात आपने यह भी ध्यान दी होगी, आप पूरे दिन में बहुत सारा समय यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं। लेकिन यदि कोई आपसे यह कहे कि केवल 5 मिनट दिन के ध्यान को दीजिए, तो आप यह नहीं कर पाएंगे। हालांकि आप अपना अधिकांश समय यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं, लेकिन 5 मिनट आप ध्यान करने में नहीं दे सकते। आपसे कोई कहे कि 5 मिनट बैठकर शांति से केवल अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, तो यह आप नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आप में से अधिकांश लोग इसे 1 दिन करें, 2 दिन करें, 3 दिन करें, 4 दिन करें, और फिर किसी की बात सुनकर अगर आपको और भी ज्यादा प्रेरणा मिल जाए तो हो सकता है कि आप 15 से 20 दिन या फिर महीना भर करें। लेकिन फिर आप इसे ऊपरी मन से करने लग जाएंगे और एक ना एक दिन आप इसे त्याग देंगे। लेकिन आपने यह नहीं सोचा कि जहां पर आप अपना समय यूं ही व्यर्थ कर देते हैं, वहां पर केवल दिन में 5 मिनट निकालना क्या इतना मुश्किल है? जरा सोचिए, क्या इससे सरल और इससे आसान कुछ हो सकता है? हां, शुरुआत में हम ध्यान का अभ्यास जरूर करेंगे, शुरुआत में हम ध्यान करने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन ध्यान नहीं लग पाएगा। इससे आप परेशान होने लगेंगे, चिंतित होने लगेंगे और तरह तरह की अलग मार्गों को ढूंढने लग जाएंगे जो इससे भी सीधा हो, सरल हो, आसान हो, जिसमें आपको कुछ करना भी ना हो।
और आप आसानी से ध्यान में उतर जाएं। और कुछ लोग जो धैर्य बनाकर रखेंगे और ध्यान की कोशिश अर्थात ध्यान का अभ्यास निरंतर करते रहेंगे, वह एक ना एक दिन ध्यान में जरूर गहरे उतरते जाएंगे और देखते ही देखते यह ध्यान संपूर्ण हो जाएगा। और जब आप एक बार उस ध्यान में उतर जाएंगे, तब आप अपने जीवन को देख सकेंगे, उसकी वास्तविकता को जान सकेंगे, अपने आप को पहचान सकेंगे। तब आपकी सोच और समझ का विस्तार होने लगेगा। महात्मा बुद्ध भी इसी तरह से ध्यान किया करते थे। वह केवल अपनी सांसों पर ध्यान लगाया करते थे, क्योंकि सांस ही एक ऐसी चीज है जो आपके साथ हमेशा रहती है। जब तक आपका यह शरीर है, तब तक आपकी सांसें भी हैं, और तभी तक ध्यान संभव है। बिना सांसों के या बिना शरीर के ध्यान नहीं किया जा सकता। सांस रूपी यह एक ऐसा यंत्र है जो आपको मिला हुआ है, जिस पर आप कभी भी कहीं भी किसी भी अवस्था में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बाकी ऐसी कोई चीज नहीं जिसे हर जगह हर समय अपने साथ आप लेकर चल सकते हो, और वह आपको इस भौतिक जगत से आपके आंतरिक जगत तक जोड़ती हो। क्या आपने कभी एक पल के लिए सोचा है कि आपको दिन भर में कितनी सांसें आती हैं और कितनी सांसें जाती हैं? क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? क्या आपने कभी यह भी ध्यान दिया है कि क्या आप सांसें ले रहे हैं या नहीं? तो चलिए एक छोटा सा प्रयोग करके देखते हैं। आप सबके पास मोबाइल फोन तो होगा ही, आपके पास इंटरनेट भी होगा। आपका जब मन करता है तब आप अपने फोन पर उंगलियां चलाने लग जाते हैं। कुछ नहीं तो आप बार बार फोन ऑन ही करके देख लेते हैं। कुछ मिल जाए कुछ मजेदार ढूंढने लगते हैं, क्योंकि फोन आपकी एक आदत सी बन चुकी है और आप उसके बिना एक सेकंड भी रह नहीं पाते हैं। तो अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर आपको करना क्या है? तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है। आपको अपने इस फोन को कुछ देर के लिए अपने आप से दूर रखना है और अपने आप पर ध्यान केंद्रित करना है कि आप कितनी देर तक फोन को बिना इस्तेमाल किए रह सकते हैं। जब आप ध्यान देंगे, तब आपको यह एहसास होगा कि आपके भीतर से कोई ऐसा है जो आपसे यह कह रहा होगा, जो आपसे जोर जबरदस्ती करेगा कि उस फोन को उठा लो, उस फोन को ऑन करो और देखो कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। कुछ नया तो नहीं आया, कुछ मजेदार आया होगा। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, क्या आखिर यह जोर जबरदस्ती हमसे करेगा कौन? तो यह कोई नहीं है, यह तो केवल आपकी एक आदत है, और यह आदत घटना चाहती है, क्योंकि हम जो भी आदतें अपनाते हैं वह आदतें घटने के लिए ही होती है, और वह सभी घटना ही चाहती है। वह आपके द्वारा बाहर की ओर कार्य करना चाहती है, और अगर यह एक आदत है जो आप पर हावी हो रही है, तो आंखें बंद करना और ध्यान देना कि आप में यह आदत कहां से आई है और आपके भीतर यह कहां समाई हुई है। क्या आप इसे जान सकते हो? क्या आप इसे पहचान सकते हो? क्या आप इस पर नियंत्रण पा सकते हो? अगर हां, तो कैसे? और यह केवल एक आदत नहीं है, ऐसी कई सारी आदतें हमारे भीतर यूं ही छुपी हुई है जो हमारे द्वारा बाहर के कार्य करना चाहती है, अर्थात घटना चाहती है, और इन्हीं आदतों के कारण हमारा निर्माण होता है, और वह भी बिना हमारी अनुमति के। क्या आपने इस बारे में कभी सोचा था? ऐसे ही जीवन की छोटी छोटी बातों में आप ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं, उसमें अपने आप को ढूंढ सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनकी वास्तविकता और सत्यता को देख सकते हैं। हो सकता है यह प्रयोग आप में से कई लोगों को समझ में आया हो और ना भी समझ में आया हो। यदि आपको समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और यदि आपको यह प्रयोग नहीं समझ में आया तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नमो बुद्धाय।